अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, ये जुमला तो अक्सर आपने सुना ही होगा कि इंसान की तकदीर उसके हाथों में पोशीदा है। मगर आज हम इस जुमले को जरा सी तरमीम के साथ आपके सामने न सिर्फ दोहराएंगे बल्कि इसको साबित भी करेंगे कि इंसान की सेहत इसके हाथों में पोशीदा है। हाथों के जरिए सेहत के उसूल को पाम थेरापी कहा जाता है, जो कि जापान का एक कदीम तरीका इलाज है जो जापान में सदियों से राइज है। इस तरीके से सेहत के हुसूल के लिए किसी किस्म की दवा की जरूरत नहीं होती, बल्कि हाथ की हथेली की मुख्तलिफ जगहों पर खास तरीके से मसाज करके फायदे हासिल किए जाते हैं। दोस्तों, इंसान के हाथ की 4 उंगलियों और एक अंगूठे का ताल्लुक जिस्म के हर हिस्से के असाब से होता है, जिसका अगर खास तरीके से मसाज किया जाए तो उन हिस्सों के अफ़आल और कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। अंगूठा। इंसान के हाथ में मौजूद अंगूठे का ताल्लुक इंसान के मैदे और तिल्ली से होता है, जो कि हाजमे के मसाइल के हल और सर दर्द के इलाज के लिए मुआविन होता है। लिहाजा एक हाथ के अंगूठे पर दूसरे हाथ से मसाज करने से न सिर्फ सर दर्द में अफाका होता है बल्कि हाजमा भी बेहतर होता है। पहली उंगली। हाथ की पहली उंगली, जिसको शहादत की उंगली भी कहा जाता है, इसका ताल्लुक इंसान के मसाने और गुर्दों से होता है। इसके अलावा ये कमर दर्द और दांत के दर्द से अफाके के लिए भी मुआविन होती है। इसके अलावा कोहनी या बाजू के दर्द की सूरत में भी इस उंगली का मसाज करना मुआविन हो सकता है। दरमियानी उंगली। दरमियानी उंगली जो सबसे लंबी उंगली होती है, इसका ताल्लुक इंसान के जिगर और पित्ते से होता है। इसके अलावा खुश्क खांसी, थकन और थकन के सबब आंखों में होने वाले दर्द से निजात दिलाने में भी अहम किरदार अदा करती है। अंगूठी वाली उंगली। इस उंगली का ताल्लुक जिगर और बड़ी आंत से होता है। यह उंगली जहानत में इजाफे का भी बाइस हो सकती है। छोटी उंगली। छोटी उंगली का ताल्लुक दिल और छोटी आंत से होता है। इसके अलावा गले की खराबी या टॉन्सिल्स की तकलीफ में भी निजात दिलाने में इस उंगली का मसाज मददगार साबित होता है। हाथ की हथेली को रगड़ने के फवाइद। दोस्तों, हाथ की उंगलियों की तरह इंसान के हाथ की हथेली भी असाब से भरपूर हिस्सा होता है। माहिरीन के मुताबिक इंसान जब अपने हाथों की हथेली को एक दूसरे से रगड़ता है तो इससे ऐसी तवानाई पैदा होती है जो कि दिमाग तक असाब के जरिए पैगाम पहुंचाती है। इससे फौरी तौर पर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऐसे केमिकल की रसाई आसान होती है जो कि दर्द से आराम पहुंचाकर जिस्म के उन हिस्सों के अफआल को बेहतर बनाते हैं। पाम थेरापी का तरीका। दोस्तों, इस तरीके के मुताबिक जिस्म के जिस हिस्से में दर्द हो उस हिस्से से ताल्लुक रखने वाली उंगली की पोर को 10 से 20 सेकंड तक दबाएं और उसके बाद ढीला छोड़ दें। इस अमल को 3 से 4 बार दोहराएं, जिससे न सिर्फ तकलीफ की शिद्दत में कमी वाक़ई होगी बल्कि बार बार ये अमल दोहराने से तकलीफ का भी खात्मा हो जाएगा। पाम थेरापी के फवाइद। ये तरीका इलाज जापान में सदियों से राइज है, जिसका इस्तेमाल इंसान आसानी से थोड़ी सी मालूमात के हुसूल के बाद घर पर आराम से कर सकते हैं। इस इलाज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें किसी किस्म का खर्च नहीं होता और दूसरे इस इलाज के किसी किस्म के मुज़र असरात नहीं होते। इससे इंसान के जिस्म में दौरान खून बेहतर होता है और इसकी सेहत भी बेहतर होती है। इस वजह से हर रोज सुबह के आगाज के साथ अपने हाथों को आपस में रगड़ कर कुछ देर तक पाम थेरापी की मशक इंसान को मुख्तलिफ बड़ी बीमारियों से महफूज रख सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।